बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रमज़ान में आपको क्या रूटीन फ़ॉलो करनी चाहिए पढ़ाई करने के लिए। बहुत से लोगों का ये सवाल होता है कि रमज़ान में क्या करें, पढ़ा नहीं जाता रोज़ा रख के। तो हम देखेंगे कि किस तरीके से आप अपने टाइम को बेस्ट तरीके से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। इसके लिए हम स्केड्यूल्स भी कुछ देखेंगे, आप उसको अपने तरीके से एडजस्ट भी कर सकते हैं या एज इट इज़ फ़ॉलो भी कर सकते हैं। वो लोग जो रात को पढ़ते हैं या वो जो दिन को पढ़ते हैं, दोनों के लिए हम कुछ स्केड्यूल्स डिस्कस करेंगे। तो हमारे साथ रहिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और कमेंट्स में हमें बताएं अगर आपको इससे फ़ायदा हुआ है। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। जब भी आपने पढ़ाई करनी हो तो आप उसका स्केड्यूल ज़रूर बनाएं। एक तो ये कि डेली स्केड्यूल जिसमें आपने ये डिवाइड किया वो अपने डे को कि किस तरीके से आपने तैयारी करनी है, और एक जो आपने कंटेंट या जो पोर्शन किसी भी सब्जेक्ट का कवर करना हो एक दिन में या एक से ज़्यादा सब्जेक्ट्स का, वो कितना कितना करना है वो भी आपके पास पहले से मौजूद होना चाहिए। व्हेन यू आर स्टार्टिंग योर डे, you should know what chapters are you going to complete this day. ये आप एक महीने का भी बना सकते हैं, एक हफ्ते का भी बना सकते हैं। और कोशिश करें कि जो आपने डिसाइड किया हुआ हो कि एक दिन में आपने कंप्लीट करना है, वो जब दिन ख़त्म हो तो आपका वो पोर्शन या वो पार्ट या चैप्टर वो कंप्लीट हो चुका हो। तो अब हम देखेंगे कि रमज़ान में जब आपका रोज़ा है तो उसमें आपने किस रूटीन को फॉलो करना है, किन किन आवर्स में आप पढ़ सकते हैं। जो आपका डेली का पोर्शन कवर करना हो वो आपने कैसे करना है। तो सहरी से हम शुरू करेंगे। ये उन लोगों के लिए है जो दिन में पढ़ते हैं। सहरी से अगर हम शुरू करें तो सहरी करने के बाद आप एटलीस्ट 1 घंटा ज़रूर पढ़ाई को दें। 1 घंटा भी दे सकते हैं आप, एक से ज़्यादा टाइम भी दे सकते हैं। मतलब आप 2 घंटे भी दे सकते हैं। और उसमें आप ये कोशिश करें कि जो चीज़ें आपने रिवाइज करनी है, जैसे कोई आपके ईडियम्स हैं या फिर पेयर ऑफ वर्ड्स हैं या वोकेबलरी है, या फिर अगर आप केमिस्ट्री के स्टूडेंट हैं तो आपके स्ट्रक्चर्स हैं, या कोई भी फॉर्मूलाज जो आपने रखे हुए हों अलग से कि ये जो है रिवीजन करनी है रोज़ाना इनकी, या कुछ पोर्शन इनका रोज़ाना की बेसिस के ऊपर कवर करना है, वो आप उस टाइम में कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप 2 से 3 घंटे के लिए नैप लें। 2 से 3 घंटे सोने के बाद जब आप दोबारा से जागें तो फिर आपने दोबारा अपना पढ़ाई का काम शुरू करना है। उसमें आप पहले ये कर सकते हैं कि अपना जो भी मेजर चीज़ हो, सब्जेक्ट हो, वो कवर करें। ये तकरीबन आपके पास 3 घंटे होंगे। ज़ोहर तक आप ये कंप्लीट करें। ज़ोहर की नमाज़ पढ़ने के बाद आप 1 से 2 घंटे का नैप भी ले सकते हैं। और उसके बाद जो अफ्तार से पहले वाला टाइम हो, यानी कि जब आप 1 से 2 घंटे सो के जागेंगे तो फिर आपने उस टाइम पे राइटिंग प्रैक्टिस करनी है। उस टाइम को आप क्योंकि उस टाइम पे थोड़ा आपका एनर्जी लेवल लो हुआ होता है, अगर आपके माइंड में चीज़ें बैठ नहीं रही हैं, आपकी बफर कैपेसिटी कम हो गई है, आपका माइंड एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है कोई चीज़ रिटेन करना, तो फिर आप उस टाइम पे कोई टेस्ट पेपर सॉल्व कर सकते हैं, पास पेपर सॉल्व कर सकते हैं, राइटिंग की प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रेसी कर सकते हैं, ट्रांसलेशन कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, या जो भी आपने लिखने का काम करना हो, जो राइटिंग प्रैक्टिस हो, वो आप उस टाइम पे कर सकते हैं। उसके बाद आ जाता है इफ्तार के बाद वाला टाइम। इफ्तार के बाद वाले टाइम में आप वो चीज़ें रखें अपनी करने के लिए जो आपको थोड़ी आसान लगती हों। हर किसी का डिफरेंट होता है, किसी को कोई सब्जेक्ट आसान लगता है, किसी को कोई। तो जो सब्जेक्ट आपको आसान लगता हो, जिसमें आपको इतनी एफर्ट ना लगानी पड़ती हो, वो आप इफ्तार के बाद वाले टाइम के लिए रखें। जैसे अगर आपने अखबार पढ़ना है तो वो आप अखबार के लिए वो टाइम रख सकते हैं, या फिर करंट अफेयर्स के लिए रख सकते हैं, या जो भी चीज़ जो आपको कंपैरेटिवली ईजियर लगती हो। क्योंकि उस टाइम पे रोज़ा खोलने के बाद वाले टाइम पे आके अगर आपने पूरा दिन जागे हुए होंगे और आपने पढ़ाई की होगी तो उस टाइम पे आपको चीज़ें करना थोड़ी मुश्किल लग रहा होगा। तो इस टाइम के लिए आप ऐसी चीज़ रखें कि जो आपको कंपैरेटिवली ईजियर लगती है, और फिर ट्राई टू स्लीप अर्ली, 10:30 तक आप सो जाएं। और ताकि जब आप सहरी में दोबारा जागें तो ये पूरे दिन में जो हमने डिफरेंट नैप्स के पोर्शन दिए और पढ़ाई के, तो इस तरह से आपकी 8 घंटे की नींद भी पूरी हो जाएगी। स्लीप इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। स्लीप डिप्राइव्ड होके आप अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते हैं, ना तो एग्ज़ाम में और ना ही डेली लाइफ में। तो अपनी नींद का भी आपने ख्याल रखना है।
तो ये उन लोगों के लिए स्केड्यूल है हु फॉलो इट डे टाइम रजीम, जो लोग दिन में जागते हैं और पढ़ते हैं। वैसे तो अल्लाह ताला ने दिन ही काम के लिए बनाया और रात आराम के लिए बनाई है, लेकिन कुछ लोगों को कंफर्टेबल लगता है रात के टाइम जागना और उस टाइम पे पढ़ाई करना। तो वो लोग जो रात के टाइम जागते हैं और उस टाइम पे पढ़ाई करना ज़्यादा उनको इजी लगता है और उनके लिए वो कंफर्टेबल होते हैं, तो उनके लिए ये है कि जब रोज़ा खोलने के बाद इशा के बाद, लाइक आप इशा की नमाज़ पढ़ने के बाद या फिर 8 बजे के बाद आप पढ़ाई शुरू करते हैं और जो भी टास्क आपका उस डे का असाइंड हो वो आप करना शुरू करते हैं। और जो दिन के टाइम में घंटे हमने अलॉट किए थे डिफरेंट सेगमेंट्स में, वो रात के टाइम जब आप इशा से लेकर सुबह सहरी के वक्त तक पढ़ेंगे, तो वो टाइम आपके पास वो पूरा एक ही स्लॉट में आ रहा है। तो उसमें आपको सहरी तक जागना होगा और सारा जो भी आपका उस डे का डिफाइंड टास्क होगा वो आप कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है, जब रोज़ा रखते हैं तो थोड़ी नकाहत भी होती है, लेकिन उसमें आपने ये बात भी याद रखनी है कि जब आपने कोई काम करना होता है तो चाहे जो भी हो वो आपने करना ही होता है। जो ड्यूटी है वो ड्यूटी है। तो अगर आपके सर पे पड़ी हुई है नेक्स्ट ईयर महीने एग्ज़ाम्स हैं तो आपने पढ़ाई करनी ही करनी होगी। रोज़ा हमें माइंडफुलनेस के बारे में बताता है और ये बहुत अच्छी ट्रेनिंग है कि जब हम ये पता हो हमें कि हमने क्या कहना है, हम क्या सोच रहे हैं, यू आर माइंडफुल ऑफ एवरी स्टेप इन योर लाइफ। ये एक ट्रेनिंग है और प्रैक्टिस है उसकी। इसके अलावा इससे अगर देखें, जैसे अभी हमने एक पूरा स्केड्यूल देखा, उससे कितना डिसिप्लिन हमें मिल रहा है कि इस टाइम से इस टाइम तक ये करना है और अपने काम को किस तरीके से इबादत के साथ हमने इनकॉर्पोरेट करके करना है। वन मोर थिंग, अगर अब जैसे कुरान आपने पढ़ना है या जिक्र और अज़कार हैं और आप कह रहे हैं कि उसका वक्त हम कैसे मैनेज करें, तो जो नमाज का टाइम होता है उसके बाद के 15-20 मिनट आप उसके लिए निकाल सकते हैं। इट इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी टू रिकमिट टू वंस फेथ। रोज़ा आपकी माइंड और बॉडी को क्लेंस करता है। हम अपने दिमाग से भी फालतू की सोचों को निकाल रहे होते हैं, हम अपनी ज़ुबान से भी अच्छी बातें निकाल रहे होते हैं और माइंडफुल होकर निकाल रहे होते हैं कोई भी बात। और इसके अलावा जो हमारी बॉडी है ये उसकी भी एक ट्रेनिंग होती है। वेस्ट में अब बहुत सारे लोग इंटरमिटेंट फास्टिंग करने लग गए हैं। हमें तो अल्लाह ताला ने एक नेचुरल एज अ ड्यूटी हमारे हमें एक अपॉर्चुनिटी दी है जिसमें हम अपने फेथ को रिन्यू करने के साथ साथ हम अपने माइंड और बॉडी को भी क्लेंस करते हैं। और जो एक और बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है कि ईट हेल्दी, अपनी हेल्थ का ज़रूर ख्याल रखें और न्यूट्रिशियस फूड खाएं। ऐसा फूड खाएं जिससे आपके बॉडी को एनर्जी मिले, और जब आपकी बॉडी को एनर्जी मिलेगी तो आपका ब्रेन भी अच्छा काम करेगा। तो ऐसा फूड खाएं जो न्यूट्रिशियस हो, क्योंकि ज़्यादा टाइम अगर आप देखें तो वो रोज़े में गुजर रहा है और रोज़े के बगैर वाला टाइम जो है वो कम है। तो जितना टाइम जो है जिसमें आपने जो भी खाना पीना है, मेक हेल्दी चॉइसेस एंड न्यूट्रिशियस चॉइसेस फॉर योर बॉडी। जब भी आप पढ़ना शुरू करें तो ये एक दुआ है, रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली, जिसका मतलब ये है कि अल्लाह ताला मेरा सीना खोल दे और मेरे लिए मेरा काम आसान कर दे और मेरी ज़ुबान की गिरह खोल दे ताकि वो लोग मेरी बात समझ सकें। तो ये दुआ आप ज़रूर पढ़ें जब भी आप पढ़ाई अपनी स्टार्ट करें, ताकि अल्लाह ताला आपका काम आपके लिए आसान कर दे। अल्लाह ताला से दुआ है कि आपके रोज़े अच्छे गुजरें और सबको बहुत मुबारक हो रमज़ान की। जज़ाकल्लाह।